वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि ट्रिग्नोमेट्री पर वीडियो बनाया जाए, तो सामने है आपके ये ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। स्पेशली स्टैंडर्ड 10 में जब स्टूडेंट आते हैं तो टीचर्स ऐसा हाइप क्रिएट करते कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, बट बिलीव मी ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ज़िंदगी भर इससे पाला पड़ेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब में इससे पाला पड़ने वाला है, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता यह है कि जो हमारे अंदर जो मिथ जो डाल दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर इजी है या थोड़ा कोई भी चीज़ आसान है या कठिन है, उसी ढंग से हमारा माइंड ट्रेंड होता है। तो जापान पे एक बार उसके पड़ोसी देश ने हमला किया। पड़ोसी देश हमला करने वाला था जापान के एक राज्य में। तो राजा उसको लेकर चिंतित था। राजा ने सभी सैनिकों की, सेनापति की मीटिंग बुलाई और कहा क्या किया जाए। तो सेनापति ने कहा कि महाराज, ये जो हमारा पड़ोसी देश है बहुत ही शक्तिशाली है, इसके पास आधुनिक हथियार है, हमारी हार निश्चित है। तो मेरा तो यह मानना है कि लड़ाई करने के बदले हमको हथियार डाल देने चाहिए, उनसे समझौता कर देना चाहिए। राजा को भी सेनापति की बात सही लगी, क्योंकि जो सेनापति था उसने कई युद्ध लड़े थे, उसको काफी अनुभव भी था। तो राजा को सेनापति की बात पर पूरा विश्वास हुआ, लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उसने अपने वजीर को बुलाया कि आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए। तो वजीर ने कहा कि जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसता हूं तो एक साधु है, मैं उनके पास जाता हूं, चलो वहां पे चले, कोई निराकरण निकलेगा। तो राजा और वजीर साधु के पास पहुंचे और साधु को सारी समस्या बताई। तो साधु का सबसे पहले तो उस सेनापति को हटाइए, जो युद्ध में जाने से पहले ही हार मान ले रहा है, वो तो जीत ही नहीं सकता है। जिसने पहले ही अपने हथियार डाल दिए उसको कभी जीत ही नहीं सकता है। तो राजा ने बोला अब इसका निराकरण क्या है। तो साधु ने कहा कि कोई समस्या नहीं, आप मुझे कहिए, मैं लड़ने जाऊंगा आपके सेनापति के रूप में। अब तो राजा के भी हाथ पैर फूल गए। ये साधु जिसने कभी जीवन में तलवार नहीं पकड़ी, वो युद्ध क्या लड़ने जाएगा। पर राजा को साधु की आंखों में एक आत्मविश्वास दिखाई दिया। राजा ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। तो अब साधु के नेतृत्व में सेना चल पड़ी है। जो सैनिक थे काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने सेनापति की बातें सभी सुनी थी। उनको लगा कि अब तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। सभी डरे हुए थे, कमजोर थे, हारे हुए थे। तो जो साधु था, जो सेनापति बना था, उसने एक मंदिर के सामने गया और अपने सैनिकों से कहा कि युद्ध में जाने से पहले मैं ये जो मंदिर है, यहाँ के जो देवता है, उनकी पूजा अवश्य करता हूं और वो मुझे भविष्य बता देते हैं। तो सैनिकों ने कहा कि वो कैसे भविष्य बताते हैं, आप क्या उनसे बातें करते। तो साधु ने कहा नहीं, इट इज वेरी सिंपल, बोले मैं पूजा करके आता हूं, आपको बताता हूं। साधु मंदिर के अंदर गया, पूजा करके बाहर आया और एक सिक्का निकाला अपनी जेब से कि वो जो देवता है, उन्होंने मुझसे कहा कि ये सिक्का मैं उछालूं, अगर सिक्का सीधा पड़ता है, चित्त आता है, तो हम लोग जीत जाएंगे। साधु ने सिक्का उछाला, सारे सैनिकों की सांस थम गई कि क्या होने वाला है। सिक्का जमीन पे गिरा, चित्त था। सभी सैनिकों के अंदर नया रक्त संचार होगा, नई ऊर्जा उनके अंदर जाग गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो जीत निश्चित है। गए, युद्ध लड़ा और वास्तव में वो सैनिक जीत गए। छोटी सी सेना ने एक बड़ी सी सेना को बहुत ही आसानी से हरा दिया। युद्ध जीतकर सैनिक आ रहे, बड़े उत्साहित थे। उस मंदिर के सामने से गुजरे तो सैनिकों ने कहा कि साधु महाराज, सेनापति जी, अब आप हम युद्ध जीत के आए तो क्यों ना हम देवता को धन्यवाद कर दें। साधु ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेना के जो सैनिक थे उन्होंने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, जिन देवताओं के आशीर्वाद से हमने ये युद्ध जीता है, आप उनको धन्यवाद भी नहीं देना चाह रहे हो, ये तो गलत बात है, आप एहसान फरामोश हो। साधु ने कहा कि धन्यवाद देना हो तो मुझे दो, धन्यवाद का असली हकदार मैं हूं। सैनिक ने कहा अब तो हद हो गई है, ये क्या कह रहे हो। साधु ने अपनी जेब में से सिक्का निकाला, उस सिक्के पर दोनों तरफ हेड था। यानी कि साधु की एक ट्रिक से जो सैनिक थे उनका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया और वो उन्होंने युद्ध जीत लिया। तो इस चैप्टर को लेकर के बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी बिलीफ है, और इसके लिए मैं कुछ टीचर्स को भी दोष देता हूं जो कहते हैं स्टूडेंट्स को कि इट इज वेरी टफ। बिलीव मी, इट इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। बहुत ही आसान है, थोड़े से सूत्र है, वो भी आपको रटने नहीं है, समझने हैं। मैं समझाऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो विल पावर स्ट्रांग कीजिए, मजबूती से चलिए। तो आज हम ये चैप्टर समझने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री।
तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 3 वर्ड से ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। मेट्रॉन कहिए अथवा मैट्रिक कहिए। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन यानी साइड्स और मेट्रॉन यानी मेजरमेंट। 3 साइड का मेजरमेंट यानी कि ट्राइंगल, आप समझ गए होंगे। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसमें एंगल का मेजरमेंट और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती उसके बारे में स्टडी किया जाता है, जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, सुख होगा, प्रसन्नता होगी कि इसकी खोज हमारे भारत के महान गणित शास्त्री आर्यभट्ट ने की थी। यानी हमारे सभी के लिए गर्व की बात है। तो जो यज्ञ की वेदी बनाई जाती थी, जिसमें यज्ञ किया जाता था, उसके मेजरमेंट के लिए इसकी खोज की गई थी। फिर इसका अलग अलग ब्रांचेस में उपयोग हुआ। आज तो शायद ही कोई ऐसी ब्रांच बची हो जिसमें इसका उपयोग ना आता हो। यानी कि कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो पहले देखिए ट्राइंगल को समझिए। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल बी है इट इज 90 डिग्री। तो इसके 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, ये साइड है, ये हमारी हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझा रहा हूं। ये है हमारा बेस, जिसे कहते हैं आधार। ये इसे कहा जाता है लंब कहिए, परपेंडिकुलर कहिए, एल्टीट्यूड कहिए, हाइट कहिए, एक ही मतलब होता है। ओके, अब है ये फॉर्मूला की बारी। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि यहां पे इस एंगल के हिसाब से होगा आपका ए बी अपॉन ए सी। ओके, कॉस थीटा, यानी देखिए थीटा के हिसाब से आपको चलना है। ओके, ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया। और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यानी ये पास की भुजा बटे कर्ण। ओके, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सूत्र है, इनके आधार पे हमारा चलेगा। और कुछ सूत्र मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको करना क्या है। देखिए ये सूत्र है, इनको समझिए, फिगर ड्रॉ कीजिए। जो फॉर्मूलास है इसको 3 to 4 टाइम्स 5 टाइम्स लिखिए, जब तक कि आपके दिलो दिमाग में बैठ ना जाए। उसके बाद सब चीजें आसान हो जाती हैं। आपको दूसरे फॉर्मूलास बता रहा हूं, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। अब दूसरे फॉर्मूलास देख रहे हैं तो देखो, जैसे जैसे हमारा चैप्टर प्रोग्रेस करता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूलास बताते जाऊंगा। अभी जो फॉर्मूलास है इन पे आधारित सवाल चलाएंगे, उसके बाद आगे के फॉर्मूला पे हर एक चीज आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स देख रहे हैं, ये बार बार इस चैप्टर में आएगा, इसलिए मैं आपको ये भी लिख रहा हूं, ये भी आपको तैयार करने हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि व्यस्त होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपको ख्याल आ गया होगा। इसी देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा परस्पर व्यस्त है, रेसिप्रोकल है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1। कॉस थीटा सेक थीटा रेसिप्रोकल है, परस्पर व्यस्त है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1। टेन थीटा कॉट थीटा रेसिप्रोकल है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 1। ओके, फिर इसके बाद मैंने ये लिखा है आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आपके मैथ्स में डिफरेंट चैप्टर्स में इसका बार बार उपयोग आता है। एंड आई हैव नोटिस के स्टूडेंट्स इसको तैयार नहीं करते। ये आपको एटलीस्ट 30 तक आपको याद होना ही चाहिए। इसकी बार बार अलग अलग चैप्टर्स में जरूरत पड़ती है, इसलिए ये आपको हर हालत में तैयार होने ही चाहिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9, तो 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। 4 का होल स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो आपको 30 तक तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी इसी चैप्टर में नहीं, इसके बाद के जो चैप्टर्स में भी बहुत जरूरत होती है। ओके, अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम अभी जो मैं चलाऊंगा उसमें बार बार आएगा। हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी कर्ण का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है। ये बार बार कूद कूद के आएगा इस चैप्टर में, इसके अलावा भी बहुत से चैप्टर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ट्रायंगल की, एंगल की। इसलिए आपको ये और ये, मैं तो अभी कहूंगा कि वीडियो को पॉज करिए, आप 3 से 4 बार लिखिए, इसको बार बार याद कीजिए, उसके बाद आगे देखिए कि आपको वीडियो देखते देखते खाली वीडियो देखना नहीं है, इसके बाद सीखना भी है। ओके, अब हम बात देखिए, सूत्र आप लिख लीजिए। अब हम चल रहे हैं सवालों की ओर। मैं आपको इस पे आधारित सम्स बताने वाला हूं। तो ये हमारा सम नंबर 1 है। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल से शुरू कर रहा हूं मैं। तो क्या दे रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90, पी आर इज इक्वल टू 7, पी क्यू इज इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन पी कॉस पी टेन पी। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, तो इसमें फिगर ड्रॉ कर लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू 90 है तो क्यू इधर आएगा, पी आर इज इक्वल टू 17, पी क्यू आपको दिया है 8। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस का नियम लगेगा इसमें। तो क्या होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90। तो क्या होगा इसके कारण, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, पी आर स्क्वायर कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो वैल्यू रखिए, पी आर कितना आपका 17, उसका होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है आपका 8, उसका होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 17 का होल स्क्वायर होता है 289, 8 का होता है 64 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर। अब हमको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 64 को इस तरफ लाऊंगा तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 289 माइनस 64 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। मीन टू से क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225, इसमें से माइनस करेंगे तो इतना मिलेगा। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 225 का स्क्वायर रूट होगा 15, क्यू आर इज इक्वल टू 50। समझ गए हो गया आप, क्यू आर स्क्वायर 225, तो इसका स्क्वायर हटाने के इसका स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। आ गया। अब सब चीजें निकालिए आप। पहले निकालेंगे हम साइन पी। साइन पी बराबर क्या होता है, देखिए सामने की भुजा बटे कर्ण, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए ये एंगल है साइन पी, यानी मैंने ये एंगल की बात कर रहा हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सामने की भुजा बटे कर्ण। तो ये थीटा के लिए सामने की भुजा है 15 अपॉन 17। हिंदी में कहा जाता है सामने की भुजा बटे कर्ण, अंग्रेजी में इसको कहेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, इतना दिमाग में रख लीजिए, अभी समझा रहे, बाद में आपको डायरेक्ट कर देना है। फिर लेंगे हम कॉस पी। कॉस थीटा बराबर होता है, हिंदी में कहेंगे, हिंदी में सूत्र पास की भुजा बटे कर्ण, और अंग्रेजी में होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए ये एंगल है, इसके लिए एडजेसेंट है पास की भुजा, और ये है हमारा कर्ण, यानी 8/17। ओके, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, इंग्लिश में कहेंगे आप ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। देखिए ये एंगल है, इसके लिए सामने की भुजा 15, पास की भुजा है 8, 15/8। ओके, ये निकाला। अब कॉसेक पी निकालना है तो ज्यादा कसरत मत करिए। कॉसेक यानी क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल 17/15, यानी कि कॉसेक थीटा आपका 15/17 है। इसको पलट देंगे, इसका व्यस्त लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक पी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 17/8। टेन का अपोजिट हो जाता है कॉट, रेसिप्रोकल 8/15। सिंपल है। देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये 15/17 है तो ये 17/15। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस थीटा 8/17 थे तो सेक पी हो जाएगा आपका 17/8।
टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट पी सॉरी। तो देखिए आपका टेन पी आपका है 15/8, तो कॉट पी होगा 8/15। यानी किस एंगल के आधार पे निकाल रहे हैं उसको ध्यान में रखिए। अब निकालेंगे हम साइन आर, यानी अब इस एंगल को मुझको ध्यान में रखना है। इस एंगल के लिए सामने की भुजा है 8 और आपका कर्ण है 17, 8/17। कॉस आर निकालिए, क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, पास की भुजा बटे कर्ण, 15/17। टेन आर, टेन क्या होता है सामने की भुजा बटे पास की भुजा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। ये एंगल के लिए सामने की भुजा ये हो गई, एडजेसेंट ये हो गया, 8/15। ओके, अब अपने हमको इसका बाकी सब निकाल सकते हैं, जैसे आपको कॉसेक आर, तो कॉसेक आर क्या होगा साइन आर का रेसिप्रोकल 17/8। कॉस आर ये सेक का रेसिप्रोकल, सेक आर इज इक्वल टू 17/15। कॉट आर इज इक्वल टू 15/8। ओके, इस तरह से फिर से मैं सवाल समझा देता हूं, ये बेस है, इसके आधार पे सब चीजें चलती रहेंगी। देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी आर इज इक्वल टू 17, पी क्यू इज इक्वल टू 8, और हमको ये सब की वैल्यूज निकालनी है। तो ये आपका 17 है, ये 8 है, तो आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर है आपका 17, पी क्यू है 8, 17 का होल स्क्वायर होता है 289, 8 का 64, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 225। अब मुझको इसका स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए इसका स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट 15। ओके, नाउ साइन पी, साइन पी यानी इस एंगल को ध्यान में रख के मुझको लेना है, साइन थीटा बराबर होता है सामने की भुजा बटे कर्ण 15/17। कॉस पी क्या हो जाएगा पास की भुजा बटे कर्ण 8/17। टेन थीटा क्या हो जाएगा सामने की भुजा बटे पास की भुजा 15/8। ओके, अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो साइन पी आपका 15/17, तो ये हो जाएगा 17/15। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस थीटा आपका 8/17 है, तो ये होगा 17/8। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, टेन पी आपका 15/8 है, तो कॉट पी होगा 8/15। ओके, अब हमको निकालना साइन आर। साइन आर की बात करेंगे तो ये एंगल को ध्यान में रख के आपको चलना है। तो साइन आर यानी सामने की भुजा बटे कर्ण, यानी ये एंगल के लिए ये सामने की भुजा, ये पास की भुजा, ये कर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। यानी कि ये है आपका अपोजिट साइड, ये है एडजेसेंट और ये है हाइपोटेन्यूस। ओके, ये एंगल के लिए इसको ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो साइन आर यानी सामने की भुजा बटे कर्ण 8/17, कॉस आर पास की भुजा बटे कर्ण 15/17, टेन आर सामने की भुजा बटे पास की भुजा। फिर कॉसेक को पलट दोगे तो आप साइन को पलट दोगे तो कॉसेक मिलेगा, कॉस को पलट दोगे तो सेक, और टेन को पलट दोगे तो कॉट। इस तरह से बहुत ही आसान है, ये हमने शुरुआत की, इसके आधार देखना दोस्तों, बहुत ही चीजें आसान हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम है दोस्तों, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ओके, तो यहां पे आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ए आप इधर ले लीजिए, इधर ले लेते, ए इधर ले, जो भी थीटा हो उसको यहां दर्शाओ तो बहुत आसान हो जाता है, यहां पे दर्शाओ तो भी चलेगा। राइट एंगल होगा वो यहां आएगा, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। ओके, साइन का फॉर्मूला क्या है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि BC अपॉन AC। ये हुआ आपके फॉर्मूला के हिसाब से। साइन थीटा बराबर क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी BC अपॉन AC हुआ, यानी कि BC बराबर हो जाएगा आपका 8 के और AC बराबर हो जाएगा 17 के। ओके, तो आपका BC हो जाएगा 8 के और AC हो जाएगा 17 के। अब आप क्या करेंगे, हमको पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
तो इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका 17K, इसका होल स्क्वायर, AB आपको फाइंड आउट करना है, BC है 8K, उसका होल स्क्वायर। देखिए यहां पे मैंने K क्यों लिया, क्योंकि यहां पे ये जो दिया है हमको रेशियो है, इसलिए हमने ये कांस्टेंट वैल्यू K इसके साथ ली है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो 17K का होल स्क्वायर हो जाएगा 289K स्क्वायर, 8K का होल स्क्वायर हो जाएगा 164K स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा AB स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 225K स्क्वायर। अब मुझको तो AB चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इसको स्क्वायर रूट में ले जाऊंगा। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 15K। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट से एकदम तैयार कर लेने, तो ये भी हो जाएगा आपका 15K। ओके, तो अब देखिए अब क्या करना है आपको अदर रेशियोज, जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस बराबर क्या होगा, ये एंगल के हिसाब से एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन AC, यानी 15K अपॉन 17K, K से K कैंसल, 15 अपॉन 17। क्लियर। tan A बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, यानी कि BC अपॉन AB, मिंटू से 8K अपॉन 15K, K से K कैंसल, 8 अपॉन 15। ओके, इसके बाद सब चीजें आसान हो जाती। अब आपको चाहिए कॉसेक ए, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, साइन ए आपका 8 अपॉन 17, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 8। कॉस जो है सेक जो है ये कॉस का व्यस्त है, तो कॉस ए आपका 15 अपॉन 17, तो ये हो जाएगा आपका 17 अपॉन 15। कॉट 10 का व्यस्त है, 10 आपका 8 अपॉन 15 है, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 8। तो यहां हमारा सम पूरा हो गया। फिर से देखिए दोस्तों, आपको ये सब चीजें सीख के जाना ही है, घर पे लेके जाना है, वीडियो को पोच किए बार बार देखिए, सवाल सीख जाना है आपको। तो क्या दिया, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8 बाय साइन 17, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल ए। ओके, तो देखिए हमने एक ड्रॉ किया ट्राइंगल एबीसी, इसमें एंगल बी हमने ले लिया 90। अब हमको दिया है साइन ए इक्वल टू 8 बाय 17, तो ये एंगल मैंने लिया ए है, तो इसके हिसाब से साइन ए बराबर होगा सामने की भुजा BC अपॉन कर्ण हाइपोटेनियस AC, फॉर्मूला के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपका BC होगा 8K, AC होगा 17K। अब हम पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC आपका 17K, उसका होल स्क्वायर, AB स्क्वायर, ABC की जगह क्या लिखोगे आपके 8K, उसका होल स्क्वायर, 17K का होल स्क्वायर होगा 289, 8 का हो जाएगा 64K स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 225K स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो अंडर रूट पे चला जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 15K, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। ओके, नाउ अब हमको निकालना है कॉस ए। कॉस बराबर क्या होता है, पास की भुजा बटे कर्ण, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो K से K आपका कैंसिल, 15 बाय 17। फिर निकालना है tan यानी क्या होता है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, यानी 8K अपॉन 15K, K से K कैंसिल, 8 बाय 15। कॉसेक यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन आपका 8 बाय 17 है, तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल यानी इसका व्यस्त, यानी 17 बाय 8। सेक यानी कॉस का व्यस्त, कॉस है आपका 15 अपॉन 17, तो सेक होगा आपका 17 अपॉन 15। कॉट यानी tan का व्यस्त, tan आपका 8 बटे 15 है, तो कॉट होगा 15 बटे 8। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब हम देख रहे हैं अगला सवाल इसी तरह से, और आप इसको लिखते जाइए। नेक्स्ट सम है दोस्तों हमारा, इफ cos A is equal to 9 by 41, find other trigonometric ratios of एंगल A। यानी cos A आपको दिया है, बाकी के जो रेशियो से वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सॉल्यूशन में कर रहा हूं दोस्तों,
let us draw triangle ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, आपका B जो है पॉजिटिव और B 90 डिग्री है। अब क्या दिया है, cos A is equal to 9/41 where cos A is equal to 9/41, ये हमको दिया है। तो इस फॉर्म ये इधर लेता हूं दोस्तों, ABC, तो A cos A बराबर क्या होगा आपके इस एंगल के हिसाब से, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट आपका AB है, पास की भुजा, और हाइपोटेनियस है AC, बराबर। तो देखिए अब AB हो जाएगा, लेट AB इज इक्वल टू 9K एंड AC इज इक्वल टू 41K वेयर K इज पॉजिटिव। ओके, देखिए cos A यानी क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, पास की भुजा बटे कर्ण, तो यानी ये AB अपॉन AC हुआ इसमें, इस यानी AB हो जाएगा आपका 9K, AC हो जाएगा 41K। तो फिर अब पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा आपका थ्योरम, अभी यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये 41K हो गया आपका, ये हो गया 9K। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका कितना है 41K, उसका होल स्क्वायर, AB 9K, उसका होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 41 का होल स्क्वायर होता है 1681, याद रख लेना आपको। 9K का होता है 81K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, 1681K स्क्वायर माइनस 81K स्क्वायर is equal to BC square. Now BC square is equal to 1600. Mean to say BC is equal to under root 1600. अब इसका स्क्वायर हटाने के इसको अंडर रूट में ले गए, K स्क्वायर, आई एम सॉरी, यानी क्या हो जाएगा, BC is equal to 40K। आपको BC मिल गया। अब उसके बाद हमको अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो फाइंड आउट करने हैं। सो नाउ cos A ऑलरेडी है हमारे पास, sin A बराबर क्या होता है दोस्तों, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपका आ गया 40K, यानी BC अपॉन AC, यानी 40 अपॉन 41। tan A, tan बराबर क्या होता है, tan अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, BC अपॉन AB, तो BC आपका 40K, ये हो जाएगा आपका 9K। K से K, इधर K लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, 40 अपॉन 41, ये K से K कैंसल, 40 अपॉन 9। इज दैट क्लियर। अब बाकी के जो हम निकाल सकते हैं cosec A, तो हम एज वी नो कि cosec किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन को पलट दोगे तो आपको cosec मिल जाएगा। तो cosec हो जाएगा आपका 41 अपॉन 40। नाउ sec A, एज वी नो कि sec जो है cos का रेसिप्रोकल है, cos आपका है 9/41, तो ये हो जाएगा 41/9। नाउ cot है, cot tan का रेसिप्रोकल है, tan है आपका 40/9, तो ये हो जाएगा 9/40। ओके, इस तरह से हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। वंस अगेन देखिए, इफ cos A is equal to 9/41, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल A। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया जिसमें हमारा एंगल B है वो है 90, तो B इधर आएगा आपका। नाउ cos A is equal to 9/41, तो इसकी इस फॉर्मूला में क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू पास की भुजा बटे कर्ण, अपोजिट साइड अपॉन सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन AC, यानी AB हो जाएगा आपका 9K और AC हो जाएगा आपका 41K। मैंने रख दिया। अब पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किसी भी ढंग से लिखिए। 41K का होल स्क्वायर, AB 9K का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा 1681, इसका होल स्क्वायर करने पे आएगा 9 का होल स्क्वायर होता है 81 के स्क्वायर, ये इस तरह पाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इसमें से लेस होके आएगा 1600 के स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटा के लिए इसको रूट में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 40 के। नाउ साइन बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये एंगल के लिए अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनियस है, यानी बीसी अपॉन एसी। बीसी आपका 40 के, एसी आपका 41 के, कैसे के कैंसिल 40 अपॉन 41। टेन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, यानी 40 के अपॉन 9 के, कैसे के कैंसिल 40 अपॉन 9। कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट 41 अपॉन 40। सेक क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट 41 अपॉन 9। और कॉट क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल, टेन आपका 40 अपॉन 9 है, तो कॉट क्या हो जाएगा 9 अपॉन 40। तो दोस्तों ये चैप्टर में मैंने अभी शुरुआत की है, इसको मैं पूरा करूंगा, इसके कई वीडियोस बनेंगे, आपको पैसेंस रखना है, हर वीडियो देखना है। मैंने आपको ये जो सम बताया इसको आप 2 बार कीजिए, फॉर्मूला से उसको बार बार लिखिए, और अगले वीडियो के लिए, मजेदार वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।